सुप्रभात छात्रा। अद्ययं संस्कृतेन प्रथम पुरुषा एकवचन द्विवचन बहुवचन पठिष्यामि। सर्वे छात्रा ध्यानेन पठिष्यन्ति शृण्वन्ति च। बच्चों, आज इस पाठ में प्रथम पुरुष के कर्ता व क्रिया शब्दों को जानेंगे। उस वाक्य में कौन सा लकार है, इसकी पहचान आपको बताएंगे। प्रथम पुरुषा एकवचन। एकवचन जिससे एक वस्तु का ज्ञान होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य एकवचन का है। इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है, क्रिया शब्द कौन सा है, और वाक्य को देखकर कैसे पहचानेंगे कि इसमें लकार कौन सा है। सा गच्छति। इस वाक्य में दो शब्द हैं, सा गच्छति। इस वाक्य में कार्य को करने वाला कौन है, सा। तो सा शब्द कर्ता होगा और गच्छति क्रिया शब्द होगा। कर्ता यानी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। सा गच्छति, गच्छति जाता है, जाना क्रिया शब्द है। सा कर्ता शब्द है, गच्छति क्रिया शब्द है। और इस वाक्य को हमने कैसे पहचाना कि हमारा वाक्य एक वचन का है। तो कर्ता शब्द हमारा एक वचन का है, तब उसके साथ क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की जाती है। सा गच्छति। अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में कौन सा लकार है। कैसे पहचानेंगे वाक्य को देखकर कि इसमें कौन सा लकार है। तो क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ती है। क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ती है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण ती होगा तो वह वाक्य एक वचन और लट लकार का होगा। लट लकार वाक्य की पहचान है कि क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ती होना चाहिए। यदि क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ती है तो वह वाक्य एक वचन और लट लकार का है। अब इसमें गच्छति यानी कि अंतिम वर्ण ती है, तो इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य एक वचन का है और लट लकार का है। सा गच्छति यानी वह जाता है। आगे देखेंगे छात्रा पठति। इसमें कर्ता शब्द कौन सा होगा, यानी काम को करने वाला कौन है, छात्रा। क्रिया शब्द क्या है, पठति यानी पढ़ना। तो छात्र पढ़ता है। क्रिया शब्द के अंतिम वर्ण में ती है, तब ये वाक्य भी हमारा लट लकार और एक वचन का होगा। छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है। आगे देखेंगे गजा चलति। इसमें कार्य को करने वाला कौन है, गजा। तो गजा शब्द हमारा कर्ता होगा। चलत यानी चलना क्रिया शब्द होगा। गजा चलति, इसका अंतिम वर्ण ती है, तो ये वाक्य भी हमारा लट लकार और एक वचन का है। हाथी चलता है। विनीता नमति। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य एक वचन का है। हमने आपको बताया कि क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण यदि ती है तो हम इसको पहचान जाएंगे कि हमारा ये वाक्य एक वचन का है। और ये लट लकार है। इस वाक्य में कौन सा लकार है,
लट लकार यानी विनीत नमस्कार करता है। इसमें कर्ता शब्द कौन सा है? विनीत, यानी काम को करने वाला कौन है? विनीत, तो विनीत कर्ता शब्द होगा। और नमति क्रिया शब्द। रीना हसती, रीना हंसती है, यह वाक्य भी हमारा लट लकार एक वचन का है। कर्ता शब्द रीना है और क्रिया शब्द हंसती है। रीना हंसती है। आगे देखेंगे, तत् पतति, वह गिरता है। श्वेता पश्यति, श्वेता देखती है। सिंह गर्जति, शेर गरजता है। सा स्मरत, वह याद करती है। मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है। ये था एक वचन प्रथम पुरुष। अब आगे पढ़ेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। अब हम आपको बताएंगे कि द्विवचन वाक्यों की पहचान क्या होती है और लकार कौन सा होगा। जैसे ये हमारा वाक्य लिखा हुआ है, तो क्रीडता। इस वाक्य के अंत में ता, क्रीडता, यानी उसके आगे दो विसर्ग हैं। तो इसको देखकर हमें पता चलता है कि ये वाक्य द्विवचन का है। तो वे दोनों, कर्ता शब्द द्विवचन का है, तब उसके साथ क्रिया शब्द भी द्विवचन की प्रयुक्त होगी। यहाँ पर कर्ता है तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया क्या होगी? क्रीडता, यानी कि जिस क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ता होगा, ता उसके आगे दो विसर्ग लगी हुई होंगी, तो वह हमारा वाक्य प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा। और इसमें लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लट लकार। लट लकार की पहचान है कि अंतिम वर्ण ता, क्रीडता, पठता, लिखता, हंसता, इस तरह के शब्द होंगे तो उसमें लट लकार और द्विवचन होगा। ये इसकी पहचान है। हम संस्कृत में वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि यह वाक्य किस लकार का है, कौन सा वचन है, कर्ता शब्द कौन सा है और क्रिया शब्द कौन सा है। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ते पठता, यहाँ पर लिखा है तो क्रीडता, यहाँ पर लिखा है ते पठता। यहाँ पर भी ते का अर्थ वेदो और यहाँ पर भी तो का अर्थ वेदो है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए ते शब्द का प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए तो प्रथम पुरुष का कर्ता शब्द है। ये सा तो ते प्रथम पुरुष के कर्ता शब्द होते हैं। सा तो ते, यहाँ पर पुल्लिंग के लिए तो आता है और स्त्रीलिंग के लिए ते आता है। वे दो पढ़ती हैं। पठता, अंतिम वर्ण ता है और दो विसर्ग लगी हुई है। इसकी पहचान है ता और उसके आगे दो विसर्गे हैं, तो वह द्विवचन वाक्य होगा और उसमें लट लकार होगा। ते पठता, वे दो पढ़ती हैं। वालिके हंसता, इसमें देखिए अंतिम वर्ण ता है, उसके आगे दो विसर्गे हैं, तो ये हमारा वाक्य द्विवचन का है। बालिके, यहाँ पर कर्ता द्विवचन का है तो उसके साथ क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग की गई है। दो लड़कियां हंसती हैं। बालिको आगच्छता, दो बालक आते हैं। रामा श्यामा च नमता, राम और श्याम नमस्कार करते हैं।
प्रिया प्रियंका च भ्रमता। प्रिया और प्रियंका घूमती हैं। सुकौ वदता। दो तोते बोलते हैं। हमने आपको बताया कि द्विवचन वाक्य में क्रिया शब्द का अंतिम वर्ण ता होगा, तब उसमें लट लकार होगा। ती होगा तो वह एक वचन लट लकार होगा। अब आगे देखते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन। कैसे पहचानेंगे कि सब वाक्य हमारा बहुवचन का है। यहाँ लिखा है वालिका भिरमंत। भिरमंत यानी अंति, आधे नाम में छोटी की मात्रा ता, इसकी पहचान है बहुवचन की। भिरमंती, पठंती, लिखंती, हसंती, नृत्यंती, इस तरह के शब्द होंगे तब वहाँ पर बहुवचन होगा और लट लकार होगा, ये निश्चित है। बालिका भिरमंती, लड़कियाँ घूमती हैं। अब यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन का है। कर्ता बहुवचन का है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। भिरमंती यानी अंति। अंति लास्ट अंतिम वर्ण होगा तब वहाँ पर बहुवचन होगा और लट लकार होगा। बहुवचन के साथ साथ लट लकार होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस वाक्य के अंत में अंति आएगा उसमें लट लकार होगा और बहुवचन होगा। बालिका भिरमंत, लड़कियाँ घूमती हैं। छात्रा पठंत, छात्र पढ़ते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। ता नृत्यंत, वे सब नाचती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ते का अर्थ वे सब है और यहाँ पर ता का अर्थ भी वे सब है। यहाँ पर ते इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए ता का प्रयोग किया गया है। और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता शब्द है, ता और ते। आगे देखेंगे खगा कूजंत। खगा बहुवचन करता है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की गई है, कूजंत यानी अंति। तब ये हमारा वाक्य बहुवचन का है और इसमें लट लकार है। पक्षी कूजते हैं। मृगा धावंत, हिरन दौड़ते हैं। तान कमलान विकसंत, वे सब कमल खिलते हैं। सैनिका रक्षंत, सैनिक रक्षा करते हैं। दिव्या भावना प्रियंवदा च वदंती, दिव्या भावना और प्रियंवदा बोलती हैं। तरुणा वरुणा अरुणा च क्रीडन, तरुण वरुण और अरुण खेलते हैं। आपने इस पाठ में प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाक्यों के कर्ता व क्रिया शब्दों को जाना और उसमें कौन सा लकार है उसकी पहचान आपको समझाई गई है। अब हम आपको एक वचन कर्ता, द्विवचन कर्ता व बहुवचन कर्ता शब्द की पहचान बताते हैं। इसे यहाँ लिखा है गजा, तो अंतिम वर्ण के आगे केवल 2 विसर्ग लगी हुई है। इससे पहचान होती है कि कर्ता एक वचन का है। तो ये हमारा एक वचन कर्ता कहलाएगा। गजा। यदि जैसे यहाँ लिखा है वालिको, अंतिम वर्ण औ है तो ये द्विवचन वाक्य कहलाएगा। छात्रा, अंतिम वर्ण के आगे बड़ा की मात्रा और 2 विसर्गे हैं तब ये बहुवचन होगा। ये पुल्लिंग शब्दों की पहचान है। पुल्लिंग शब्द एक वचन में कर्ता शब्द के अंतिम वर्ण में 2 विसर्ग है तब वह
एक वचन होगा। पुल्लिंग शब्द का कर्ता औ की मात्रा लगने पर द्विवचन हो जाता है, वालिकौ। बहुवचन में अंतिम वर्ण के आगे बड़ा आ की मात्रा और दो विसर्गें लगाने पर बहुवचन हो जाता है कर्ता शब्द। ये इसकी पहचान है पुल्लिंग शब्दों की। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्रीलिंग में श्वेता, यानी कि बड़ा आ की मात्रा लगती है एक वचन में, तो कर्ता शब्द एक वचन का होगा। यदि एक ही मात्रा लगती है जैसे वालिके, तो वो स्त्रीलिंग द्विवचन होगा, स्त्रीलिंग द्विवचन। और बहुवचन वालिका, यानी कि मध्यम वर्ण पर, यानी जो बीच वाला वर्ण है उसमें छोटी की मात्रा होगी, तो वह इस और अंतिम वर्ण के आगे बड़ा की मात्रा और दो विसर्गें होंगी, तब वह हमारा बहुवचन स्त्रीलिंग का होगा। ये इन शब्दों की पहचान है। आपको ये पाठ सही से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।